Good evening. Indian economic development, class 12th economics. Indian economy on the eve of independence. All of you know that India got freedom from Britishers. इंडिया की जो आज़ादी मिल गया अंग्रेजों से मिला है 1947 में। देखिए इंडिया आज़ाद होने से पहले इंडिया कंडीशन किया था ब्रिटिश ने इंडिया में जो 1757 में जो प्लासी युद्ध में सिराजुद्दीन दौला को हरा कर इंडिया में अपना राज चालू कर दिया गया। उसके दीवानी राइट मिल गया और धीरे 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 इंडिया की कब्जा करना शुरू कर दिया गया। पूरा 1858 तक इंडिया के जो पूरा कब्जा इसने किया है। और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर थे। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की जो मेन इनकम हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर से आते। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से और इससे अनुबंधित है, जैसे एग्रीकल्चर और कनेक्टेड है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे हमारी चीनी मिल रहे हैं और डालडा है, वनस्पति जैसे घी है, ये सब आपका एग्रो बेस्ड में आ गया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब आप देखो जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश ने शुरू कर दिया गया और जमींदार अपना जो जमींदारी करवा दिया ब्रिटिशर्स ने। इंडिया खेती भी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना जो ब्रिटेन की जो फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल के रूप में ही एक डंपिंग यार्ड इंडिया इनका एक डंपिंग यार्ड के रूप में रखा गया। जैसे कभी भी अपना जो हमारा फायदा है कि इसको कॉटन चाहिए, रॉ मटेरियल ब्रिटेन के जो फैक्ट्रियों के लिए कॉटन जो पैदा करवाना था इसे खेती करवा दिया यहाँ से और इसे अपना माल ले गया वापस फिनिश्ड गुड बेचने की जगह ये बना दिया। हमारे मार्केट है, ये मार्केट एशिया और अफ्रीकन कंट्री को इन लोगों ने एक मार्केट के रूप में माना, अपना फिनिश्ड गुड्स बेचने का एक मार्केटिंग इलाका माना गया। तो इससे पहले हमें देखना मार्केट क्या होता है। जो सब्जेक्ट से आउट है, 3 प्रकार की मार्केट है। मोनोपोली है, एक प्रोड्यूसर है या एक शॉपकीपर, बहुत सारे कस्टमर है, वहाँ कोई चॉइस नहीं। सेकेंड है डिओपोली है, 2 प्रोड्यूसर है या 2 शॉपकीपर है, बहुत सारे कस्टमर्स है, वहाँ भी थोड़ा बहुत ऑप्शन तो है। लास्ट है आपका ओलिगोपोलिक मार्केट सिचुएशन है। ये मार्केट में क्या बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे कस्टमर्स है, वहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बड़ा हाई फाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका कंट्री के हमारे देश के जो पार्टीशन 1947 में जो पार्टीशन हो गया, हमारा काफ़ी सारा ज़मीन जो पाकिस्तान ले गया। इसी में भी हमारा खेत पंजाब साइड, जब पंजाब पाकिस्तान कहते हैं, जो पाकिस्तान का जो बैक ऑक्यूपेड कश्मीर, बैक ऑक्यूपेड पंजाब है, ये पंजाब में कुछ इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो खेती बाड़ी के सबसे बेस्ट जगह माना जाते हैं, लेकिन वो चला गया हमसे, तो हमारा बहुत नुकसान हो गया। अब आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए ब्रिटिश रूल के समय पर इंडिया में जो कॉलोनियल रूल के समय पर हमारा इंडस्ट्री को डिक्लाइन किया गया। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, हाथ से जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, जैसे सूती कपड़ा जो बनाना है, शॉल बनाना, बहुत सारे हमारे पास जो कॉटन जैसे हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, देसी इंडस्ट्री हमारे जितना भी जो सब ब्रिटिश ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि इसके कारण क्या, ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स जो वापस लाया वो मशीन द्वारा, फैक्ट्री द्वारा बना वो चीज़ है, वो कंपैरेटिव फिनिशिंग्स को बहुत अच्छे है। फॉर एग्जाम्पल कपड़ा देखो, हम भी खुद तो जैसे डरी कॉटन पहनते हैं, कॉटन ना पहनते हैं, कॉटन महंगा है और मेंटेन में बहुत ज़्यादा चार्ज लगते हैं। और तीसरी बात क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल आइटम जो बाहर से जो आते हैं वो चीप एंड बेस्ट है, हर कोई पसंद करते हैं चीप एंड बेस्ट है। अब नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर है। The intention of British was to reduce India to status of mere exporter of important रॉ मटीरियल। तो ब्रिटिश ने हमें क्या किया है, हमें ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया कि हम एक कस्टमर स्टेट बना दे, कंज्यूमर स्टेट है। कंज्यूमर है, आज मैं आपको बता दूंगा इस इंडिया के कई स्टेटों में, फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया में देखो कई स्टेट है, ये तमिलनाडु से, जैसे केरला है, कर्नाटका में तमिलनाडु से वेजिटेबल आती है, जिस दिन ट्रक वहाँ प्रोडक्ट क्रिएट किया हो गया, वहाँ का सामान क्रिएट बढ़ जाते हैं। तो ये ब्रिटिश ने इंडिया में अपना एक कंज्यूमर स्टेट के रूप में हमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से रॉ मटेरियल, चीप लेबर, और यहाँ ब्रिटिश कब्जा करने की मेन, एशिया और अफ्रीका स्पेशली इंडिया कब्जा करने की मेन रीज़न है चीप लेबर है और गुड मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड, जो अपना जो फिनिश्ड गुड्स है इसे यहाँ कर सकें। फॉरेन ट्रेड देखो तो इंडिया हैज़ बीन ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम। देखो हमें अराट टाइम में, पुराने जमाने जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, हमारा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी और हिंदू सिविलाइजेशन है, जितना भी सिविलाइजेशन में हमारा जो देश और विदेशी व्यापार का सबूत मिल गया। हिंदू नागरिकता में, जैसे हिंदू सिविलाइजेशन में
हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे जो अराटाइन वेयर्स है या ऐसे ऐसी चीज़ें, रोम से हमारे एंशंट व्यापार का कई सबूतें मिले, क्योंकि काफ़ी सारे रोमन एम्पायर का सिक्का भी हमारे कई जगह से हैं, दोलादरा से। आपके हिस्ट्री के अंदर इसी काफ़ी सारा डिटेल आपको मिलते हैं। अब आप देखो फॉरेन पॉलिसी क्या है, ट्रेड टैरिफ कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्स अफेक्ट द स्ट्रक्चर ट्रेड। देखिए यहाँ से कोई चीज़ ले जाते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। वो इंडियंस अगर ब्रिटेन की तरफ कोई चीज़ है, जैसे इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री खत्म कैसे किया है, तो आवर फैक्ट्री सिस्टम या हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे कुड नॉट कॉम्पीट विद अमेरिकन एंड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो हमारे यहाँ के जो मशीन, हमारे हाथ से बना हुआ जो हैंडलूम क्लॉथ्स है, डिमांड तो बहुत अच्छा था उससे, लेकिन ब्रिटेन से और अमेरिका से जो हैंडलूम जो कॉटन जो फैक्ट्री से बना हुआ फिनिशिंग अच्छा था, इसलिए वो सस्ते भी थे। तो इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री को ये लोग ख़त्म कर दिया गया। अब आप देखो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है। देखिए ब्रिटिश है, सबसे पहले इंडिया में सेंसस किया है 1881 में। इंडिया में सेंसस बना दिया। सेंसस मीन जैसे जनसंख्या, जो डेमोग्राफी सेंसस बनाया क्या है। तो ये कितना सेंसस ब्रिटिश ने सबसे पहले इंडिया में सेंसस, आज भी जो सेंसस जनगणना जो होती है 10 साल में मीन्स 10 ईयर में करते हैं, जो व्हेन द डिजिट गो जीरो, जैसे अब अगले सेंसस होगा 2030 पे ही होगा, उसका रिजल्ट आएगा 2031 में आएगा। तो व्हेन द डिजिट गो जीरो द सेंसस प्रोसेस स्टार्टेड, एन्यूमरेशन स्टार्ट हो जाता है, डेमोग्राफिक वर्क स्टार्ट हो जाते हैं, तो 31 में इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब आप देखो तो सेकेंड स्टेज में ब्रिटिश है, फर्स्ट देखिए पॉवर्टी, malnutrition, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोली। देखिए इंडिया में जनसंख्या 1921 के बाद थोड़ा सा कम हो गया। कैसे? पॉवर्टी एक कारण है, मालन्यूट्रिशन है, कुपोषण है, पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ फैसिलिटी। इसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारा डेथ रेट है हमारे इंडिया में 1921 में इंडिया की जो डेमोग्राफी रेट कम हो गया। अब आप देखिए ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। देखिए 70 to 75% हमारा जो कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, उस समय पर इसे हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बहुत डाउन में गया। अब आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए अंडर कॉलोनियल रूलर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए हमारा रेलवे है, पोर्ट है और ट्रांसपोर्ट है, टेलीग्राफ है, ये सब डेवलप हो गई, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक, कैसे कैसे हैं, रेलवे है, पोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, टेलीग्राफ है, सब टेलीग्राफ जो कंप्यूटर वाला टेलीग्राफ नहीं, जैसे आपके जो व्हाट्सएप वाला जो टेलीग्राफ नहीं है, पहले एक टेलीग्राम था, पहले टेलीग्राफ ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया है, मेरे विचार से 20 साल पहले बंद भी हो गया। 1 रुपये दैट वाज इन माय चाइल्डहुड, आई स्टिल रिमेंबर। आज भी मुझे याद है टेलीग्राम नाम के जो डाकिया लेके आते टेलीग्राम, टेलीग्राम वाज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश era, क्योंकि 1 रुपये 1 वर्ड इसी प्रकार से फास्टेस्ट मीन्स ये 24 घंटे में इंडिया में कहीं भी मैसेज भेजने का मोर्स कोड द्वारा, मोर्स MORS मोर्स कोड, सामुअल मोर्स कोड, एक कोड सिस्टम है इंडिया में कहीं भी मैसेज भेजने के सिस्टम ब्रिटिश ने इंडिया में बनाया गया। अब हमें इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स बता दो। कॉलोनियलिज्म है और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ रियल आउटसाइड टेरिटरी सच एरियाज। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम टोटल मनी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया, दैट इज नेशनल इनकम। पर कैपिटल इनकम क्या है? नेशनल इनकम को टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे, हमें पर क्या व्यक्तिगत आय, ठीक है। तो नेशनल हाउ कैन बी कैलकुलेट GDP या नेशनल इनकम? Total money value produced in a financial year. Total money value produced in a
फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस एक साल में कितना भी प्रोड्यूस करते हैं, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया, दैट मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में कितना सामान और सेवा इंडिया में जो बनते हैं उनकी मनी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेशनल ग्रोस नेशनल जीडीपी कहते हैं। उनमें से हम के व्यक्तिगत आमदनी इस जीडीपी को नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, पर कैपिटा इनकम मिलेंगे। अब मोर्टालिटी रेट आपको पता है, इन्फेंट डेथ रेट कितना 1000 बच्चों में कितना जिंदा रहते कितना मर जाते हैं, इसे मोर्टालिटी रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट है जीडीपी, हर समय पर जीडीपी जो कि आज के न्यूज़पेपर में जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल गुड्स, देखिए टोटल गुड्स एंड सर्विस के वैल्यू, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री फ्रॉम 1 अप्रैल टू और इन इंडिया 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू।